स्टूडेंट्स, आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास में हम देखेंगे फ़्लो कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर में फ़्लो कंट्रोल क्या होता है, कैसे उसे कंट्रोल, किसी फ़्लो को डेटा पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये चीज़ें देखेंगे आज। कल हमने बात की थी 1 बिट स्लाइडिंग प्रोटोकॉल, विंडो प्रोटोकॉल के बारे में और गो बैक NARQ के बारे में। उसी का आगे नेक्स्ट इज़ फ़्लो कंट्रोल, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, फ़्लो कंट्रोल के बारे में देखते हैं। फ़्लो कंट्रोल इज डिज़ाइन इशू इन डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का एक पार्ट है ये। इट इज़ टेक्निक दैट जनरली ऑब्जर्व्स प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये जनरली क्या शो करता है, ये जनरली प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा, यानी डेटा का जो फ्लो है, फ्लो मतलब डेटा का ट्रांसमिशन। ठीक है, ये डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, प्रॉपरली सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसको हम फ्लो कहते हैं। कि ये तो जो फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि जो फ्लो ऑफ डेटा है, प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे ऑब्जर्व करने का काम फ्लो कंट्रोल का है। इट इज़ वेरी essential because it is possible for sender to transmit data or information at very fast rate। ठीक है, ये बहुत ही इसेंशियल है क्योंकि इट इज़ पॉसिबल फॉर सेंडर, क्योंकि सेंडर के लिए पॉसिबल है किसी डेटा को ट्रांसमिट करना और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना वेरी फास्ट रेट। यानी कि फ्लो कंट्रोल इसलिए मैनेज किया जाता है कि हम अच्छी स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें या ट्रांसमिट कर सकें। यानी सेंडर की साइड देखा जाए तो फ़्लो इज़ वेरी इसेंशियल, यानी कि फ़्लो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राथमिक है। क्योंकि अगर उस जो डेटा है हमारा वो अच्छे फ़्लो के साथ, अच्छी रेट के साथ, अच्छी स्पीड के साथ हमारा ट्रांसफ़र होगा तो जल्दी हम उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे और एक्यूरेसी भी हमारी प्रॉपर बनी रहेगी। कंजेशन वगैरह के ये जो भी हॉल्ट हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, एंड हेंस रिसीवर कैन रिसीव दिस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट। ठीक है, तो और उससे क्या हो, डेटा को ट्रांसफ़र करे रिसीवर तक और रिसीवर इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करे और उस पर प्रोसेस करे। दिस कैन हैपन ओनली इफ़ रिसीवर हैज़ वेरी हाई लोड ऑफ ट्रैफिक एज़ कम्पेयर टू सेंडर। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रिसीवर के पास जो लोड है ट्रैफिक का वो सेंडर की अपेक्षा ज़्यादा हो, और इफ़ रिसीवर हैज़ पावर ऑफ प्रोसेसिंग लेस कंपेयर टू सेंडर, और रिसीवर के पास जो पावर है प्रोसेसिंग की वो उससे कम हो सेंडर से, तब हमारा फ़्लो कंट्रोल वर्क करेगा। ठीक है, अब फ़्लो कंट्रोल में देखें क्या होता है। फ़्लो कंट्रोल इज़ ए बेसिकली टेक्निक दैट गिव परमिशन। ऐसी टेक्निक है जो परमिशन देती है किस चीज़ की, टू ऑफ स्टेशंस, 2 स्टेशन को, सेंडिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन। ठीक है, जो आपस में प्रोसेस्ड हैं या वर्किंग है, दैट आर वर्किंग एंड प्रोसेसिंग एट डिफरेंट स्पीड, जो डिफरेंट अलग अलग स्पीड पे वर्क कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, 2 स्टेशंस के बीच कोई परमिशन देना जो अलग अलग स्पीड पर वर्क कर रहे हैं, टू जस्ट कम्युनिकेट, कि वो आपस में कम्युनिकेट करें। ठीक है, 2 स्टेशन है हमारे, वो अलग अलग जगह वर्क कर रहे हैं, उन किसी की स्पीड अलग है और दूसरे की स्पीड अलग है, उनकी प्रोसेसिंग और दोनों की प्रोसेसिंग में भी डिफरेंट है, तब दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए फ़्लो कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, फ़्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में फ़्लो कंट्रोल क्या है, सिंपली रिस्ट्रिक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स नंबर ऑफ फ्रेम्स और अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, सेंडर कैन सेंड, इसमें क्या होता है, जो फ़्लो कंट्रोल क्या है, सिंपली रिस्ट्रिक्ट्स, मतलब क्या रिस्ट्रिक्ट्स करता है, किस चीज़ को, सिंपली रिस्ट्रिक्ट करता है उस चीज़ को, एंड कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ फ्रेम्स, यानी जो नंबर ऑफ फ्रेम है और अमाउंट ऑफ डेटा है, सेंडर कैन सेंड जस्ट बिफोर इट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। यानी कि डेटा को तभी सेंड कर पाएंगे जब हम रिसीवर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट उसका प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फ़्लो कंट्रोल इज़ एक्चुअली सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट एक्सप्लेन्स सेंडर अबाउट हाउ मच डेटा और फ्रेम इट कैन ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट बिफोर डेटा ओवरब्लेम रिसीवर। ठीक है,
जो फ्लो कंट्रोल है उसका मतलब क्या है, एक्चुअली मीनिंग है सेट ऑफ प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर का सेट है दैट एक्सप्लेन, वो उससे हमें एक्सप्लेन होता है कि जो सेंडर है हमारा वो कितना डेटा या कितने फ्रेम ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसमिट करेगा, जिससे कि रिसीवर जो है हमारा वो ओवरव्हेलम यानी उसे भारी ना लगे, हैवी ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का काम होता है कि हम इस तरीके से डेटा पैकेट्स को या फ्रेम्स को हम सेंड करें कि जो हमारा रिसीवर है उस पर ओवरव्हेलम ना हो। ठीक है, द रिसीविंग डिवाइस आल्सो कंटेन ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीड, क्योंकि जो रिसीविंग डिवाइस होती है उसकी भी अपनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीड होती है, उसके स्पीड भी लिमिटेड होती है, एंड मेमोरी टू स्टोर डेटा, और मेमोरी भी लिमिटेड होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। दिस इज़ वाई, इसलिए रिसीविंग डिवाइस शुड बी एबल टू टेल, इसलिए जो रिसीविंग डिवाइस है ये बताने के लिए एबल होनी चाहिए कि इन्फॉर्म द सेंडर दैट inform the sender about stopping the transmission or transferring of data on temporary basis before it reach limit। ठीक है, इनका कहने का मतलब है जो रिसीविंग डिवाइस होती है वो उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, चाहे वो स्पीड की हो चाहे डेटा स्टोर की हो। तो जो रिसीविंग डिवाइस है उसे इतना ये कैपेबल होना चाहिए, इतना इन्फॉर्म कर सके वो सेंडर के लिए कि अब अगर उसका डेटा अगर ओवरव्हेलम हो रहा है, यानी कि डेटा की जो लिमिट है वो कम होती जा रही है, स्पीड और क्या कहते हैं स्टोरेज की लिमिट कंप्लीट होती जा रही है, तो उससे पहले वो सेंडर को बता दे कि अबाउट स्टॉपिंग द ट्रांसमिशन, कि वो इस ट्रांसमिशन को रोके, क्योंकि जो लिमिट है उसकी स्पीड है वो भी कम हो गई है और स्टोरेज लिमिट भी कम होती जा रही है। ठीक है, टेम्परेरी बेस पर वो ट्रांसफरिंग को रोक सकता है। इट आल्सो नीड बफर, इसके लिए बफर की ज़रूरत होगी, लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी के लार्ज ब्लॉक की ज़रूरत होगी इसके लिए, फॉर जस्ट स्टोरिंग डेटा और फ्रेम अंटिल दे आर प्रोसेस्ड, और जब तक डेटा और फ्रेम प्रोसेस्ड होते रहें उसे स्टोर करने के लिए लार्ज मेमोरी ब्लॉक्स की ज़रूरत भी होगी रिसीविंग एंड पर। ठीक है, क्लियर। तो अब बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल की अप्रोचेज क्या होती हैं। फ्लो कंट्रोल इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में फ्लो कंट्रोल हमारा क्लासिफाइड किया है। दो तरीके से फ्लो कंट्रोल होता है, जैसे देख लीजिए अप्रोचेज ऑफ फ्लो कंट्रोल। फर्स्ट इज फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल, देन सेकंड इज रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल। ओके, हम बात करेंगे फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल के बारे में। इन दिस कंट्रोल टेक्निक, इस कंट्रोल टेक्निक में सेंडर सिंपली ट्रांसमिट्स डेटा और इन्फॉर्मेशन, जो सेंडर है सिंपली अपने डेटा को ट्रांसमिट करता है या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, और फ्रेम टू रिसीवर्स, और फ्रेम जो भी हैं, डेटा हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो चाहे फ्रेम हो एक ही बात है। ठीक है, चाहे डेटा पैकेट्स हों, ठीक है, चाहे मैसेज हो, सारी चीज़ें एक ही हैं, यानी उसमें इन्फॉर्मेशन ही है। तो जो सेंडर है वो सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने फ्रेम को, अपने डेटा को, अपने डेटा पैकेट्स को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है किसके लिए, टू रिसीवर, एंड रिसीवर के लिए। देन रिसीवर क्या करेगा, देन रिसीवर ट्रांसमिट डेटा बैक टू सेंडर, फिर जो रिसीवर है वो सेंडर के लिए दोबारा से डेटा बैक कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, एंड आल्सो अलाउज सेंडर टू ट्रांसमिट मोर अमाउंट ऑफ डेटा, और आल्सो अलाउ सेंडर, और सेंडर को अलाउ करेगा कि वो ट्रांसमिट करे मोर अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब अधिक मात्रा में डेटा को सेंड करे, अधिक मात्रा में फ्रेम सेंड करे, और टेल सेंडर, और सेंडर को बताएगा अबाउट हाउ रिसीव इज प्रोसेसिंग और डूइंग, और ये सेंडर को बताएगा वो प्रोसेसिंग कैसे, रिसीवर कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, दिस सिंपली मीन्स दैट सेंडर ट्रांसमिट डेटा और फ्रेम आफ्टर इट हैज़ रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, इसका मतलब ये सेंडर यूज़र जो है रिसीवर उससे एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद डेटा और फ्रेम्स को सेंड करेगा। तो ये तो था फीडबैक, यानी पहले फीडबैक लेगा उसके बाद, यानी रिसीवर से पहले फीडबैक मिला इसमें, जैसे इसमें बताया था रिसीवर क्या करेगा, बैक कर देगा उन चीज़ों को, फिर उससे कहेगा क्या कहते हैं और अमाउंट में डेटा सेंड करो। ठीक है, तो यानी फीडबैक लेगा उसके बाद डेटा को सेंड करेगा। क्लियर।
अब बात करते हैं रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल की। In this control technique, usually when sender send or transfer data at faster speed to receiver and receivers is not by being able to receive data at the speed। इसमें मतलब ये कि यूजुअली जो सेंडर है वो डेटा सेंड करता है तेज़ी के मतलब फास्टर स्पीड में रिसीवर के लिए, एंड रिसीवर इज़ नॉट बीइंग एबल टू, लेकिन रिसीवर इस लेवल पर नहीं होता है, इस योग्य नहीं होता है कि वो फास्ट लेवल का जो डेटा है, फास्ट लेवल का डेटा है मतलब स्पीडी मैनर में आ रहा है डेटा सेंडर के पास से, सेंडर ने जो डेटा भेजा बहुत स्पीडली भेजा, लेकिन रिसीवर इस काबिल नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो फास्टली सेंडिंग जो डेटा है उसे रिसीव कर पाए। तो देन मैकेनिज्म नोन, इस मैकेनिज्म को नोन कहते हैं बिल्ट इन मैकेनिज्म इन प्रोटोकॉल विल जस्ट लिमिट और रिस्ट्रिक्ट ओवरऑल रेट। तो इससे क्या होगा, जो मैकेनिज्म है इसका बिल्ट इन का रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल का, वो क्या करेगा, जो रेट है यानी कि डेटा सेंड करने की जो स्पीड और दर है, रेट है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा या लिमिट कर देगी, कर दिया जाएगा उसका, ठीक है। एट विच, इससे क्या होगा, विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, कि कौन कौन सा डेटा हमारा भेजा जा सकता है, कौन सा हमारा डेटा नहीं भेजा सकता, और ट्रांसमिट बाय सेंडर विदाउट एनी फीडबैक और एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, और फिर बिना किसी एक्नॉलेजमेंट और फीडबैक के डेटा सेंडर के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे मान लो एक सिस्टम है हमारा, उसकी स्पीड अच्छी है, सेंडिंग स्पीड ज़्यादा है, रिसीविंग स्पीड कम है, तो वो जो सेंडिंग उसी स्पीड में डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगा, तो डेटा क्या होगा, बीच में हमारा कंजेशन हो जाएगा, डेटा हमारा होल्ड हो जाएगा, डेटा हमारा मिसमैच हो सकता है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए जो है एक रेट डिफाइन कर दिया जाता है कि इस रेट से हमारे डेटा की स्पीड रहेगी, यानी कि इस रेट से डेटा सेंडर के थ्रू ट्रांसमिट होगा और रिसीवर के पास जाएगा, तो उसे हम कहते हैं रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो अब फ्लो कंट्रोल दो तरह के हो गए, फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल और रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल। कल हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल की टेक्निक्स क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।